यहाँ पर दो नदियों का वर्णन आया है, गंगा और यमुना का, है ना। इधर देखो सब कहने, उधर का है। हाँ। मां सती ने कथा पर ध्यान नहीं दिया था तो क्या स्थिति हुई थी, ये वर्णन हो चुका है। अब दो नदियों का नाम यहाँ पर आया है, बताओ। एक नदी है गंगा और एक है यमुना। बताओ किस नदी का जल उत्तम होता है, बताओ। नहीं मालूम? हाँ, गंगा जमुना। हाँ, दो नदियां हैं। अब बताओ किस नदी का जल उत्तम है गणेश भैया? गंगा। हाँ, नहीं, गंगा का तो जल में उसकी सराहना तो की ही नहीं गई, वो तो अमृत है भाई। जल जो है यमुना नदी का उत्तम है। गंगा जमुना तुम खूब नहायो, गंगा जमुना तुम खूब नहायो, और मैल मन का छुड़ा लो हमारे मना, जान गंगा नहाए लो मेरे मना, अपनी बिगड़ी बनाए लो हमारे मना, जान गंगा नहाए लो मेरे मना, जान गंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा में स्नान करने से जो है मन की धुलाई नहीं होती है। मन बड़ा चंचल है। मन जो है गंगा में स्नान करने से मन की धुलाई नहीं होती है। मन जो है गंगा में प्रवेश नहीं करता है। जब गंगा नहाए जाओ तो हम लोग सामान ले जाते हैं, झोरा, तो जो है जब झोला ऊंचे रख दिया जाता है, गंगा में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई जाती है, तो मन जो है उस झोले में लगा रहता है कि कोई उठाए ना ले जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, हैं। चाचा डुबकी लगाए, अब मन जब उसमें प्रवेश नहीं किया, मन जो है उसमें घुसा नहीं, तो उसकी धुलाई क्या होगी? मन की धुलाई तो कथा भागवत सत्संग में होती है। मन को जो है सत्संग रूपी डंडा चाहिए। मन जो है एक बकरा है। हाँ, बकरा। एक राजा ने ऐलान किया कि जो है हमारे दरबार में एक बकरा है, बकरे का जो व्यक्ति पेट भर देगा उसको आधा राजपाट दे दिया जाएगा। अब जो है ये सूचना फैल गई तो वहां पर नाना प्रकार से लोग एकत्रित हो गए। कुछ जिन्स वाले गए, कहीं चलो हो बकरा खवा पिया के फिट गए जब, अब जो है आधी राजपाट में सभा लगी हुई है, दरबार लगा हुआ है। राजा ने ऐलान किया जो व्यक्ति इस बकरे का पेट भर देगा उसको जो है आधा राज दे दिया जाएगा। हाथ खड़ा करो, कौन व्यक्ति जो है इसका पेट भर सकता है? अब जो है उस दरबार में बहुत से लोग ऐसे
जो हाथ उठा दिए, कोई कोई ऐसे व्यक्ति भैया लोग जींस वाले दो हाथ उठाए हुए हैं। लेकिन कुछ समझदार बड़े बुजुर्ग थे, वो कहने लगे हाथ ना उठाए वहां। तो कुछ लोगों ने तो नीचे कर लिए। एक भैया जो है जींस वाले कहने लगे हुजूर हम भर देंगे इसका पेट। तो कहने पेट इसका भर दोगे? कहने ठीक। उसने विचार किया क्या खाएगा, तो उस बकरे को वो व्यक्ति लाया अपने घर और रात भर जो है चना चबोए से कच्चे। और जो कोई व्यक्ति चना खाए कच्चे, चना जो है पेट में फूल जाते हैं ना। अब जो है चना खिला करके उसको जो है जल पिलाया तो वो चना पेट में फूल गए। अब बकरा जो है एकदम डम, अब चला नहीं जाए। बकरे को जो है पकड़ करके दरबार में ले जाया गया। दूसरे दिन सभा लगी, राजा ने कहा कि बकरे का जो है पेट भर गया। युवक ने कहा हाँ भर गया हुजूर। करे बकरा दरबार में लाया जाए। अब जो है बकरा दरबार में लाया गया। राजा ने कहा जाओ हरे हरे गूलर के पत्ते ले आओ। अब जैसे ही हरे हरे गूलर के पत्ते आए, बकरा को दिखाया गया, बकरा हबर हबर खाने लगा। हाँ, बकरी करते जात कोई नाकिस नहीं। हाँ, चाहे जात जितनी छकी हो कोई एक मुंह जरूर मानेगी। अब जो है उस युवक को जेल में डाल दिया गया। तुमने जो है पेट नहीं भर पाया, बकरा जो है भूखा रहेगा। अब एक जो है लड़का और खड़ा हुआ, अनाउंस हुआ और कोई व्यक्ति है जो इस बकरे का पेट भरेगा। उस व्यक्ति ने विचार किया ये बकरा जो है गुलर के पत्ता खाता है। हाँ, अब जो है हाथ उठा दिया, कल बकरे का पेट कितने दिन में भर जाएगा? कहने लगे जो है हुजूर आज ले जाएंगे, कल ले आएंगे। उसने उस बकरे को ला करके और रात भर जो है गूलर के पत्ते खिलाए, कटहल के पत्ते खिलाए। बकरा जो है खूब थक गया, अंगुरी तक नहीं घुसे हैं। अब जो है दरबार में लाया गया, दरबार लगा हुआ है, अनाउंस हुआ बकरे का पेट भर गया। उस व्यक्ति ने कहा हुजूर बिल्कुल भर गया। बकरा दरबार में आया। राजा ने मंत्री से कहा जाओ हरी हरी घास ले आओ। अब जैसे ही हरी हरी घास उस व्यक्ति ने लाया, जैसे ही बकरे के आगे डाली गई, बकरा जो है हबर हबर खाने लगा। उसको भी जो है जेल में डाल दिया गया। अब जो है फिर अनाउंस हुआ और कोई व्यक्ति है। अब जो है इतना दरबार लगा हुआ था, सबके सर नीचे हो गए। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, उसको वो सत्संगी था, परमार्थी था, भगवान का भक्त था। उसको एक ही चिंता थी कि ये दो नौजवान युवक जेल में बंद हो गए हैं, इनके परिवार वालों की स्थिति क्या होगी, इनके लड़के बच्चों को कौन देखेगा। वो कहने लगा हुजूर बकरे का जो है हम पेट भर देंगे। वहां सभा लगी थी तो कुछ लोग मन्नत करने लगे, अरे काहे बुढ़ापा में जेल कटैया हो, बाबा बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने कहा जो होगा देखा जाएगा। कभी भी बूढ़े बाढ़े व्यक्तियों से जो है विद्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास 60 साल का 70 साल का अनुभव है। हम आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो बूढ़े बाढ़े व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए। उनके पास जो कुछ है हम आप सभी लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया। राजा ने कहा कितने दिन में इसका पेट भर दोगे? बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा हुजूर 15 दिन लगेंगे। तो कहने 15 दिन लगेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो व्यक्ति जो है उस बकरे को ला करके बांध दिया और जो है 2-4 दिन खाए का नहीं दी। बकरा जो है चिमाटा हुआ सूखा। अब जो है सूख भूसा डरे। उसके बाद जो है हरे हरे गूलर के पत्ते लाए, बकरे के सामने लेगा। बकरा जैसे खाने के लिए बढ़ा, वो व्यक्ति डंडा लिए थे मार धो भूभन पर। बकरा जो है पछेल खड़ा हुआ। फिर बकरा ने जैसे बढ़ा वैसे ही व्यक्ति ने मुंह पर मारा डंडा। रोज ट्रेनिंग है। अब जो है कटहल के पत्ते लाए,
जैसे ही बकरा आगे बढ़ता है उस व्यक्ति ने ठाठ से डंडा मारता है। उसके बाद हरी हरी घास लाया, फिर बकरा जो है बढ़ता खाने के लिए बोलेगा। अब जो है बकरे की ट्रेनिंग हो गई। बकरे के सामने जो है गूलर के पत्ते जैसे डाले तो बकरा इधर पत्ते पड़े हैं, बकरा जो है उधर मुंह करके खड़ा हुआ। घास डाला, बकरा नहीं खा रहा है। गूलर के पत्ते डाले, बकरा नहीं खा रहा। ट्रेनिंग यानी पूरी हो गई। बकरा मरे वाला, दिवाले भर टिकावा। 15वें दिन जो है दरबार में बकरे को पेश किया गया। राजा ने कहा बकरे का पेट भर गया। बुढ़े ने कहा हुजूर बिल्कुल भर गया। लोगों ने देखा बकरा जो तो पकड़ कर दरबार में लाए, लोगों ने देखा तो मरे वाला होगा, कहा पेट भरेगा। हाँ। राजा ने कहा मंत्री जाओ गूलर के पत्ते हरे हरे लाओ, घास भी लाओ। तो वो बुढ़ा डंडा ले गया, टकटगा। अब जो है बकरे के पास में गूलर के पत्ते डाल दिए, बकरा जो है उधर मुंह करके खड़ा हुआ हो। अब जो है इधर जो है घास पड़ी है, उधर गूलर के पत्ते हरे हरे पड़े हैं, बकरा नहीं खा रहा है। बकरा नहीं खा रहा है। राजा खुश होकर के कहने लगे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, आधा राजपाट ले लो। तो कहने लगे हुजूर अगर मुझको कुछ देना चाहते हो तो वे दो जो 9 युवक तुम्हारी जेल में पड़े हैं उनको छोड़ दो। परमार्थी कभी मरता नहीं है। तो ये मन है बकरा, इसे कौन सा डंडा चाहिए? इसे जो है सत्संग रूपी डंडा चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। इसे सत्संग रूपी डंडा चाहिए ना। हाँ तो ये मन बकरा है, इसे खूब खाना खाओ छक गए। कोठी बाजार कब लागत कॉलेज शनिचर कई बेस लागत 2 बेस लागत। और तुम जो है 1 बजे तक खूब खाओ है ना, इसके बाद बाजार जाओ है ना। अब जो है बाजार में ठेला देखो चाट के दुनिया हमारी जाने भूखे मरी जाती है ना। सब लोग जो है खाना खा के जाते हैं शाम टाइम है ना, लेकिन फिर भी जो है सब पड़ाव साफ चाट खाओ। अब जो है उधर हलवाई दुकान लगाए हैं,
अब उधर गए तो फिर जो है मन चाहे एकदम प्यारा कहे, अब जो है प्यारा खा लिया। अब जो है उधर से बढ़े उधर तो मन जो है देखिस, अरे तो में मोजा है ना, फिर मन चाहिए लाओ ये मारी लाओ खाई ली तनी आए, तो अब जो है मेमोज खाओ, नाना प्रकार की चीज है। मन जो है इधर उधर भटकता है, मन बकरा है, जैसे बकरा इधर उधर भटकता रहता है। तो हम आप सभी लोग इस मन को मारना है तो सत्संग करना है। जीवन में सत्संग जो है बहुत जरूरी है। तो आज भगवान राम गुरुदेव के साथ में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, तापर जीव ज्ञान तू कछु नाही। विचित्र स्थान है गुरुदेव, इतना सुंदर स्थान है। यहाँ पर जो है खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। गुरुदेव ये कैसा आश्रम है। अब यहाँ पर भागवतकार ये कहता है कि गलती कोई और करे सजा किसी को भुगतनी पड़ती है ना। गलती करने वाला तो गलती करके चला जाता है लेकिन उसकी सजा किसी और को मिलती है। जैसे आपने भोजन किया, अच्छा अच्छा भोजन आया है, अब जो है मन नहीं मानना, कहीं यार रोटी और मारी, अब जो है खाए, अब जो है मन के कहने पर, जिह्वा के स्वाद लेने पर जो है आपने ज्यादा खाना खा लिया, उसके बाद जो है पेट गड़बड़। अब जो है खाना तो खा लिया मन के कहने पर और जवान से स्वाद ले लिया, लेकिन सजा किसको भुगतनी पड़ती है, पेट को। उसकी बताओ गलती कौन है? हाँ, तो किसी के कहने पर और किसी के दुष्कर्म करने पर सजा कोई और ही भोगता है। गुरुदेव कहने लगे, ए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इसके साथ में इंद्र ने छल किया है, इस साथ के कारण जो है यहाँ पर पड़ी हुई राम वरुण सुमन गौतम की नारी, जो थी सतानंद महतारी। वरुण जो की पुत्री गौतम की नारी है और सतानंद की मां है। इसको गौतम ऋषि ने जो है श्राप दिया है। तो भगवान राम ने बार बार उस शिला की तरफ देख रहे हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, राम तुम इस शिला की तरफ बार बार क्या देख रहे हो? शिला की तरफ कोई नहीं देखता है, ये पड़ी ही है, ये स्थापित है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ मैं देखता हूँ, जिसकी तरफ कोई संसार नहीं देखता है उसकी तरफ जो है परमात्मा देखता है, जिसकी रक्षा कोई नहीं करता है उसकी रक्षा भगवान करता है। तो गुरुदेव ने कहा, राम अगर बार बार तुम देख रहे हो तो कुछ चाहती है आपसे? तो कहने लगे, चाहती है गुरुदेव? हाँ, चरण कमल चाहत मति धीरा, यही पर कृपा करहु रघुवीरा। तो जैसे ही ये वचन सुनी तो भगवान राम प्रसन्न निश्चित हो गए। तो क्या करते हैं, सुनि मुनि बचन राम हरसाई, सुनि मुनि बचन
भगवान राम ने गुरु के द्वारा ऐसे वचनों को सुना तो जो है पैर को छुआया। जैसे ही पैर को छुआया तो जो है वो पत्थर से स्त्री बन गई, नारी बन गई। अहिल्या जो है अपने स्वरूप में आ गई। अपने स्वरूप में जैसे ही अहिल्या का उद्धार किया भगवान राम ने तो भगवान का एक नाम पड़ गया। और जब से राम अहिल्या तारी, जब से राम अहिल्या तारी, तब से सच्चिदानंद भगवान की। आज जो है भगवान राम का एक नाम उपनाम पड़ गया। जब से राम अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो पगुधारी। अब जो है बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा ने यहाँ पर दिया है। एक तो होते हैं भागी और दूसरे होते हैं बड़भागी, लेकिन तीसरे नंबर के होते हैं अतिशय बड़भागी। अहिल्या मैया अतिशय बड़ी भागी है। पर सद पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप तुंग सही। अतिशय सद पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप तुंग सही। सच्चिदानंद भगवान की। आज जो है भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं गुरुदेव भगवान के साथ में। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधि सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मही आई। गाधि कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मही आई। सच्चिदानंद भगवान की। अब जो है गुरुदेव भगवान के साथ में जो है राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और प्रथम विश्राम किया गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे दो चीजें मिलती है, तो शांति, दूसरे ज्ञान। अब ये चर्चा दोपहर की वेला में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। गुरुदेव भगवान से राम ने पूछा, प्रभु ये नदी कैसी है?
गंगा नदी के बारे में बतलाते हैं, कौन लाया, कैसे आई, कैसे क्या है। दिन की बेला में आप सभी लोग गंगा अवतरण की कथा श्रवण करेंगे। एक छोटा सा पद संत सम्राट कबीर साहब ने इस शरीर को चूनर बतलाया है। परमात्मा को कई नामों से पुकारा है। क्या कहते हैं परमात्मा को? कभी सैया